गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो वर्ब का क्लासेस चल रही हैं सारी। सबसे पहले हमने वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब के फंक्शन क्या हैं, कितने होते हैं। उसके बाद वर्ब की क्लासेस क्या होती हैं वो सीखा हमने। आज हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। देखो काइंड्स ऑफ वर्ब्स में सीखेंगे कि एक फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो कंट्रोल करी जाती हैं, किससे, सब्जेक्ट और टेंस से, ठीक है। सब्जेक्ट टेंस या मतलब टेंस का मतलब वर्ब, टेंस और सब्जेक्ट से जो कंट्रोल की जाती हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। निश्चित होती हैं, किससे निश्चित होती है, बंधी होती है ये, ठीक है। ड्रिवन होती है, बंधी होती है, किससे, सब्जेक्ट से और टेंस से। देखो एग्जाम्पल देखो, शी इज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर प्ले के बाद क्या आ गया, आईएनजी आ गया, क्योंकि तो प्रेजेंट का है तो इसका मतलब काम चल रहा है, टेम्परेरी एक्शन चल रहा है। इज प्लेइंग आ गया, ठीक है। प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है, आईएनजी लगा दिया। इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। दे प्लेड ए मैच, उन्होंने मैच खेला, एक मैच खेला। प्ले के बाद हमने लगा दिया ईडी, ठीक है। मेन वर्ब प्ले ही है, ठीक है। सी प्ले चेस, वह चेस खेलती है। प्ले के बाद लगा दिया एस, ठीक है। तीनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब प्ले है, लेकिन इसमें आईएनजी ले रही है अपने साथ, इसमें ईडी ले रही है अपने साथ, इसमें एस ले रही है। इसका मतलब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। जो वर्ब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले, किसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से और ये टेंस के हिसाब से। इसमें पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो ये प्ले यहाँ पे है, जो वर्ब है ये आपका फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार की होती है, इसकी सब टाइप होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सहकर्मक क्रियाएं बोलते हैं, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़े, सहकर्मक। और इंट्रांजिटिव होती है अकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना पड़े, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े। जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, इसका मतलब जो एक्शन है वो मूव होता है, ट्रांसमिट होता है। जो एक्शन किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्यों, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो उस एक्शन का पर्पस बताएगा, ठीक है, वो उस एक्शन को पूरा करेगा, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जांपल देखो, शी राइट्स ए लेटर, वह एक लेटर लिखती है। हम लेटर को हटा दें यहाँ से, लेटर को हटा दें तो शी राइट्स, तो हमें उसका पर्पस पता नहीं ना, क्यों लिखती है ना, क्या लिखती है, ठीक है। यहाँ पे शी राइट्स, या फिर व्हाट का जवाब नहीं आया, व्हाट का जवाब आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये राइट यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है। यहाँ पे मी हटा के देखो, मी ऑब्जेक्ट है, तो सी टीचेज, वह पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है ना, मी, मुझे। तो यहाँ पे होम का जवाब आया, होम का और व्हाट का, ठीक है। होम और व्हाट का जवाब चाहिए वर्ब का, वर्ब जो हम लिख रहे हैं उसमें, उसके बाद होम और व्हाट का जवाब चाहिए, तो ट्रांजिटिव वर्ब देगी, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव देखो, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, एक्शन है गोज बैक टू द सब्जेक्ट, जो एक्शन किया जाएगा वो ट्रांसमिट नहीं होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेगा। जो एक्शन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेगा, वो गोज बैक, वापस चला जाएगा सब्जेक्ट के पास, वो इंट्रांजिटिव अकर्मक होती है, ठीक है। सी क्राइड लॉट, वह रोई बहुत ज्यादा, ठीक है, वह रोई बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो क्राई है, क्राइड है, ठीक, रोना, रोने का एक्शन जो सब्जेक्ट तक वापस पहुंच रहा है, किसी दूसरे तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए क्राइड यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, रोने में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। शी केम ऑन टाइम, वह आई टाइम के ऊपर। ए लॉट और ऑन टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आना वो खुद ही तो आएगी, ठीक है। इसमें जो केम आने की प्रक्रिया है वह सब्जेक्ट तक ही सीमित रह गई, आगे और किसी तक नहीं पहुंच रही, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है।
ठीक। फाइनाइट वर्ब में मैंने बताया क्या होती है, जिसमें जो एक्शन जिसमें एक्शन है वो सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया आपको, जिसमें मूव होता है, एक्शन कहाँ तक पहुँचता है, सब्जेक्ट तक। इसमें मूव होता है, एक्शन मूव होता तो है लेकिन वो वापस सब्जेक्ट तक आ जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुँचता, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। और पैसिव में तो हमें पहले ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक। आगे देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? 3 होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो किसी भी सब्जेक्ट के या टेंस के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, ठीक है, उनके द्वारा लिमिटेड नहीं, दे आर नॉट लिमिटेड बाई एनी सब्जेक्ट और टेंस, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर फ्री। इनकी 3 टाइप होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 के बाद V1 और अकेली V1 भी। कई केस में अकेली V1 ही आती है, और कई बार 2 के बाद V1, जो आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको। जीरेंड ING फॉर्म होती है, ठीक है, जीरेंड ING फॉर्म होती है, इसका मतलब वर्ब के साथ ING मिलेगी, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करेगी, ये नाउन का काम करेगी। इसका मतलब इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन एक ऐसा नाउन जो वर्ब की विशेषताएं लिए होता है, वर्बल नाउन। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING मिलेगी, लेकिन ये वर्ब नहीं होगी, ये एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्बल एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव ING वाली फॉर्म जो वर्ब की विशेषताएं लिए होते हैं, ठीक है। ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव की विशेषताएं लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी वर्ब जो नाउन की विशेषताएं लिए होती है, वो जीरेंड के या पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी कैटेगरी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद रिएक्शन होता है। वो मैं कराऊंगा आपको, ये नॉन फाइनाइट वर्ब अलग से करवा दूंगा, ठीक है। इसमें देखो, शी कम्स हेयर टू स्टडी, वह यहाँ पे पढ़ने के लिए आती है, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। कम्स आना, वह यूजुअली आती है, क्या करने आती है? टू स्टडी, स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे पर्पस बता दिया आने का, तो टू स्टडी यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, 2 + V1। और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब तो कम है, और नॉन फाइनाइट टू स्टडी है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड है शी विल कम हेयर टू स्टडी, वह यहाँ पे आएगी पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कम आ गया, ठीक है। इससे पहले विल है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब चाहिए, ये मेन वर्ब है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसके बाद टू स्टडी है, इसमें टू स्टडी आ रहा है, इसमें टू स्टडीड नहीं करेंगे, विल स्टडी नहीं करेंगे, ये अपना फॉर्म नहीं बदलती, ये अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलती, तो यहाँ पे ये टू इन्फिनेटिव है। वी सा देम प्लेइंग, हमने उनको खेलते हुए देखा। मेन वर्ब क्या है? सा, देखना, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि पास्ट टेंस है। प्लेइंग, खेलते हुए देखा, ठीक है। प्लेइंग यहाँ पे अपना वर्ब, अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी। यहाँ पर प्लेइंग की जगह डांसिंग भी आ सकता है, सिंगिंग भी आ सकता है, रीडिंग भी आ सकता है, रनिंग भी आ सकता है, ठीक है, स्पीकिंग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे ING फॉर्म लिए हुए हैं, वो वर्ब नहीं बदलेगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सी लाइक्स डांसिंग, सी लाइक्स डांसिंग, यहाँ पे पार्टिसिपल है, और यहाँ पे ये देखो वह क्या लाइक करती है, लाइक के बाद क्या आ गया? S, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे डांसिंग है, ING फॉर्म ली हुई है, इसका मतलब ये नाउन है, वह नाचना पसंद करती है, नाचने की जो प्रक्रिया है उसको हमने नाउन के रूप दे दिया, तो यहाँ पे ये जीरेंड है। क्या है? जीरेंड, क्योंकि इसके बाद एक नाउन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और ये आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में मैं आज इतना ही कवर करूंगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट करके लिखें, ठीक है। नीचे कमेंट में लिख दे कि ये समझ में नहीं आया, ये आपने गलत पढ़ाया, तो उसमें मैं और सुधार करूंगा। तो
वर्ब का हम आगे और लेके जाएंगे। इसके बाद जो वर्ब एक सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन करती है वो आगे हम लेके जाएंगे, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, आज के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। आपका सारा का सारा वर्ब का जो कचरा है ना अंदर का वो सारा साफ कर दूंगा, जो डाउट है वो सारे साफ कर दूंगा। थैंक यू।